नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, जीवन में अगर अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक फ़ील कर रहे हैं, काम-काज आगे नहीं बढ़ रहा है, रिश्ता कहीं रुका हुआ है, मानसिक रूप से विकृत महसूस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जीवन में रास्ते नहीं मिल रहे हैं, परेशान हो रखा है। मतलब जहाँ पर भी है वहीं आके रुक गए। चाहे आप कहीं पर भी हो, यहाँ, 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 यहाँ। लेकिन जीवन में सुख समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आनंद को कैसे प्राप्त करें? क्यों अटका हुआ महसूस कर रहे हैं? तो इसके लिए ना एक बहुत ही प्राचीन विधि है हमारे बौद्धिज़्म में। प्राचीन गुरुओं ने तिब्बत में इसका आविष्कार किया था और बहुत ही सरल आविष्कार किया था। कुछ ऐसा नया नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ, बताऊँगा तो ऐसा लगेगा बड़ा ही फ़ैमिलियर सा उपाय है। हम सब जानते हैं जल को, जल तत्व जो कि पंचमहाभूतों में से एक है, जो कि ब्रह्मांड की सारी यादों को अपने में समा के रखता है। हर वो चीज़ जो हम जल को देते हैं वो अपने अंदर समा लेता है, हर ऊर्जा को अपने अंदर समा लेता है। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में हमारे गुरुओं ने इस बात को बहुत पहले जान लिया था और हमारे भगवान गौतम बुद्ध ने इस बात को बहुत पहले समझा दिया था। और नमक को हम जानते हैं नकारात्मकता को बाहर करने के, नकारात्मकता को दूर करने के लिए। कभी आपने सोचा है कि पूरे इस सोलर सिस्टम में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पानी है और पानी में नमक भी है और यहाँ जीवन भी है। सारी सुख हमें पृथ्वी में मिल रही है, सारी शांति हमें पृथ्वी में मिल रही है। इसी ग्रह में हमें सब कुछ मिल रहा है। तो इस ग्रह में नमक और पानी एक साथ ही क्यों है? कोई तो कारण होगा। परमात्मा ने कुछ तो सोच करके ये बनाया होगा। तो आइए उसी प्रयोग को आज हम अपने जीवन में समझेंगे। जब भी कभी ऐसा फील हो रहा हो या कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम चाहते हैं, उसे हम नमक के पानी में लिख करके डाल दें। एक कागज लेंगे, कागज में अपना नाम लिखेंगे और अपनी कहानी लिखेंगे। जो आप अपने जीवन में फील कर रहे हैं और जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, एक तरफ जो हो रहा है वो लिख दें और दूसरी तरफ जो होना चाहिए वो लिख दें। लिखो, पात्र में पानी भरो, गहरी सांस लो, पन्ने को उसके आसपास ऐसे घुमाओ, विचारों में शांति लेकर आओ, थोड़ी देर प्राणायाम कर लो। प्राणायाम करने के बाद मन शांत हो जाता है और शांत विचार से जो लिखा है उसे विचार करते हुए उस पन्ने को इस पानी में डाल दो। कि जब इस कागज को हम अंदर डालेंगे तो एक प्रार्थना दोहराएं, मन ही मन दोहराएं या बोल करके दोहराएं कि हे परमात्मा, मैं अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर रहा हूँ और ब्रह्मांड से अपनी इच्छाओं को पूरी करने की अनुमति मांग रहा हूँ। अफर्मेशन की तरह 11 बार, 21 बार, 41 बार, 51 बार बोले। तब तक बोले जब तक ना एकदम मन में वो पूरी तरह से उतर ना जाए। एक होता है ना, कोई बात को बार बार बोलो ना तो हमें रोम रोम में वो गूंजने लगता है। वैसे बोले हाथों में रख करके और फिर इसे चुपचाप किसी शानदार जगह पे रख दें। बढ़िया सा तकिया का एक आसन बना दें या कंबल का एक आसन बना दें, थोड़े फूल वगैरह डाल दें, पवित्र जगह पे, पवित्र कमरे में या जहाँ भगवान जी को स्थापित किए होते हैं वैसी किसी जगह पे रख दें। बहुत ही साफ सुथरा करके उस जगह में रख दें। 24 घंटे में ये जो पन्ना है ये अपने आप पानी में धुल जाएगा। जब ये घुल जाए तब आता है अंतिम, इस अनुष्ठान का अंतिम चरण, निष्कासन। हम इस पानी को किसी प्राकृतिक जगह पे, प्राकृतिक जलाशयों में या किसी गार्डन में, किसी पेड़ के वृक्ष के नीचे बिल्कुल विसर्जित कर देंगे। नदी में, नाले में, समुद्र में विसर्जित कर देंगे। ये प्रतीक है ब्रह्मांड में अपने सपनों को, प्रकृति के चक्र में अपने सपनों को समाहित करने का एक प्रतीक होगा, एक तरीका होगा कि प्रकृति के चक्र में आप अपनी इच्छा को डाल दीजिए और इस चक्र में उसे बहने दीजिए। इसके बाद क्या, जब ये काम कर रहे हैं तो पूरा धन्यवाद भाव होना चाहिए मन में, बिल्कुल ऐसे जैसे कि सब कुछ निपट गया। गहरी सांस लो, सब दिक्कत खत्म, जो चाहिए वो अब आ जाएगा। ऑर्डर कर दिया है, प्रेम से बोल दिया है, परमात्मा जी को बता दिए हैं और अब अगला काम होगा आपका धन्यवाद करना। बैठिए, धन्यवाद कीजिए, सब चीज़ हो गया है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। ग्रेटिट्यूड का भाव बहुत ज़रूरी है ना। और अब शुरू होता है अगली प्रक्रिया। पेन और पेपर लो अगले दिन से और रोज़ लिखो क्या परिवर्तन आ रहा है जीवन में, क्योंकि निरीक्षण बहुत ज़रूरी है। हमारे बुद्ध संस्कृति में गुरुओं ने हमेशा
निरीक्षण को सिखाया है कि हमेशा अपनी ग्रोथ को, हमेशा अपने काम को, हमेशा अपनी पूजा को लिखो। क्या कर रहे हो, क्या बढ़ रहे हो, कैसे बढ़ रहे हो, इसका लेखा-जोखा रखो, इसका हिसाब-किताब रखो। रोज़ लिखो कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है? और इस प्रक्रिया को आप साप्ताहिक या 15 दिन में 1 बार या महीने दिन में 1 बार का एक नियम बनाओ। मैं आपसे कहूँगा कि हर रविवार को 1 बार ये प्रक्रिया होनी चाहिए। कि रविवार को ये प्रक्रिया किया और सोमवार को इसे निष्कासित कर दिया, यानी कि विसर्जित कर दिया। तो ये प्रक्रिया बहुत शानदार हो जाएगी। या आप इसको शनिवार को करके रविवार को निष्कासित कर सकते हैं। ये हर हफ्ते कीजिए और आप जादुई परिवर्तन देखेंगे अपने जीवन में। नमक पानी कितना काम का चीज़ है आपको अच्छे से पता है। जूते वाले प्रयोग में हम देख चुके हैं, नहाने वाले प्रयोग में हम देख चुके हैं। कभी भी जीवन में कुछ भी कष्ट हो, नमक पानी का प्रयोग ज़रूर करो बेटा जी, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नमक पानी ही है। आपके शरीर से जो भी पानी निकल रहा है उसे चख के देखोगे तो वो नमकीन ही होगा। तो नमक पानी आप अभी चख के देखो, पसीने का स्वाद नमकीन। हाँ, तो अगर कभी कट गया है मुँह से, अगर छुआ टाइप खून टच हुआ है, नमकीन। हाँ, आपके शरीर से जो पेशाब बाहर निकलता है किसी वजह से, अगर मूत्र पान की भी कुछ चिकित्साएँ होती है उसको चखा जाए, वो भी नमकीन। आँसू नमकीन, समझ पा रहे हो? तो नमकीन पानी को ही क्यों बनाया गया, नमक वाला पानी बनाया गया, ये बहुत गहरा विज्ञान है। बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, प्रयोग करो, सुखी रहो। 100 साल तो जीना है, क्यों ज़्यादा कुछ समझना, है ना? सुख के पीछे भागे, ज़्यादा ज्ञान को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज इज़ द पावर, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन नॉलेज से बड़ा ज़हर कुछ नहीं होता, ये भी दिक्कत वाली बात है। इसलिए बढ़िया से जानकारी के लो, गुरुओं से सीखो, समझो, जानो, प्रयोग करो, जियो, मज़े करो, आराम करो, है ना जी? तो ये प्रयोग करना और बहुत अच्छी रेमेडी है। जो हीलर्स इसे देख रहे हैं, अपने रिसीवर्स को, अपने जातकों को, अपने जजमानों को, अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ सिखाओ, ये बताओ। किसी को वीडियो शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप से सेव करके रखो। चुपचाप से कहीं कोने में रख लो, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो देख सकें, है ना? अपना ज्ञान अपने पास रखो, ज़्यादा ज्ञान किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं लोग। ठीक है जी? आशा करता हूँ कि ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जी। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।